हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी आएंगे इसके आंसर्स जो है आपको मैच कीजिएगा कि आपका राइट आंसर हुआ या नहीं। और लास्ट में कमेंट में आप स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर जो है किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है आपको, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं होगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग सभी को सॉल्व करके, ठीक है, लास्ट में आप स्कोर बता पाएँ कि आपने कितना करेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये वाला सही नहीं है, या सेकंड नहीं है, या थर्ड नहीं, या फिर फोर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हम भी यहाँ पे बनाते हैं, तो आप लोग अपना मैच कीजिएगा। आप लोग भी बनाइए अपना। ठीक है, और मैच कीजिएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है बराबर कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर की। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/10 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट वाला करेक्ट है। आपको यहाँ पे नहीं, मतलब रॉन्ग कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत। पहला वाला सही हो गया। ठीक है, दूसरा है कि 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर है 300 मिलीलीटर के। ठीक है, तो आपको चेक करना है क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि 1 लीटर जो है, ठीक है, 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कि 1000 मिली लीटर के बराबर होता है। तो ऑब्वियस है कि हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो 3 लीटर कितना हो जाएगा, तो 3 लीटर बराबर हो जाएगा कितना, तो 3000 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, 30 मिलीलीटर, प्लस कर देंगे 30 ml, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 30 ml हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, 300 ml। ठीक है, 300 ml, तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे नहीं वाला जो ढूंढना है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा यही वाला सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग ये थर्ड और फोर भी करके देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, एक पैसा जो है 0.01 रुपीज़ के बराबर है। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि जो 1 रुपया होता है, ठीक है, 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसे होता है। क्लियर है, तो देखिए, तो 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये हो जाएगा। तो देखिए, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, 0.01। ठीक है, जो भी है, ये इतना रुपये हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है करेक्ट। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, 4 चेक कर लेते हैं यह सही है अथवा गलत है। कहता है एक और आधा दर्जन बराबर 18 के होता है। तो एक दर्जन कितना होता है, 12। आधा दर्जन कितना होता है, 6। तो 12 और 6 18, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही नहीं, कौन सा सही नहीं था, तो सेकंड नंबर सही नहीं था। आपको सही नहीं वाला ही ढूंढना था, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना मैच कीजिएगा कि आपका क्या करेक्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये वाला वैल्यू को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो इसको चलिए भाग देते हैं। तो आप लोग जल्दी से भाग दे के जो है अपना चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो 12, 10 और 12 है। ठीक है, इसको भाग क्या चीज़ से देना है, तो 12 से देना है। तो ठीक है, ऑब्वियस है, तो 12 एका 12। ठीक है, ये खत्म हो गया दोनों, उतरा एक, है ना, एक तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो 10 भी, तो 12 से 10 छोटा है, तो फिर से एक बार 0 लेते हैं, तो हमारा उतर जाएगा क्या, एक, ये वाला उतर जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो बर 8 96, यानी 8 बार में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 6
5, 11, इसे इधर कैरी लिए थे, ये खत्म हो गया। अब बच गया क्या, 2 उतरा, ठीक है। तो ये हो गया 12 से 4 बार में बरचौक 48, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 4 12, ये कैंसिल। तो ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 4। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 4, ठीक है। तो आप लोगों को भी जल्दी जल्दी इसी तरह से बनाना है, ठीक है, और अपना आंसर मैच कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग स्कोर जो है बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि किसी दिन सुबह 6:14 ठीक है, 6:14 से 8:02 शाम, ठीक है, घंटों तथा मिनटों की संख्या निकालना है। तो ये मॉर्निंग में 6:14 है और ये शाम का 8:02 है। तो इसके बीच का टाइम गैपिंग कितना है वो आपको निकालना है। 13 घंटा 48 मिनट है, या 14 घंटे 16 मिनट है, या फिर 2 घंटे 12 मिनट, या फिर 12 घंटे 16 मिनट। तो फ्रेंड्स ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग इसको 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, जो रेलवे टाइम होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं रेलवे टाइम में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 20:02, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि एएम वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो 6:14 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, मिनट वाला सेक्शन है, ये मिनट वाला सेक्शन है। तो ये क्या है हमारा, छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। तो इधर से कैरी लेंगे, तो इधर ये तो घंटा वाला है, तो घंटा जब कैरी लेंगे मिनट में, तो कितना मिनट जाएगा उधर, 60 मिनट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इधर से जब इधर 60 मिनट जाएगा, तो 60 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, तो 62 मिनट, और ये घट के कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 19 और 62, ये हो गया कौन सा, तो ये वाला कन्वर्ट होके इतना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 6:14, क्लियर है। तो इसको माइनस कीजिए तो क्या हो गया, 4 8 12, ये 5 रहा, ठीक है। तो 1 4 5, ठीक है, ये कितना हो गया, 13। तो 13:48 इतना क्या हो गया, टाइम गैपिंग होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13:48, 13 घंटा 48 मिनट, यानी कि 1 नंबर हमारा राइट आंसर होता है। तो आई होप कि आपका भी यही आंसर आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समकोण। तो आपको पता है कि समकोण क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से इसका जो है आंसर मतलब कि इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, और आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। हम भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समकोण है, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, आप सभी को पता है। तो कहता है 4 और 1/3, तो 4 तो पहले 4 से कर लेते हैं ऑपरेट, तो 4 गुना ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर कहता है 1/3, तो 90 का 1/3 कितना हो जाता है, इसको कर लेते हैं, तो 3 तिया 9, ये 30 हो जाता है, यानी कि इक्वल टू हो गया कितना, 30 डिग्री। तो कहता है इन दोनों आ, की संख्या क्या होगी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 0 6 3 9, और ये हो गया 3, तो हमारा क्या हो जाता है, तो 390, ठीक है। तो 390 कहाँ है, देखिए थर्ड नंबर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, 3 नंबर। तो आप लोग भी अपना जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए सभी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का सवाल जो है आपको पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको बनाने आना चाहिए। तो इसमें कुछ बड़ा इशू है नहीं, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अपना बना के मैच कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, 2/3, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ कहता है 2/3 में कितने 1/6 हैं, 4 होगा, 6 होगा, 2 होगा, या 3 होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 2/3 जैसा है वैसा रखिए, और बाकी इसको उल्टा के गुना कर दीजिए, यानी 6/1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, 4। तो 4 किस में है, तो फर्स्ट नंबर में, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। तो अब ये बोले कि उल्टा के ये कैसे कर दिए हम, तो कुछ नहीं है, सिंपली क्या करना है, 2/3 में, ठीक है, भाग दे देना है 1/6 से। तो इसको जब ऑपरेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, और ये उलट के हो जाएगा 6/1, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 1 नंबर। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आप लोग जो भी वॉच कर रहे हैं, इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इस सवाल में क्या कहता है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आयताकार बक्सा यानी क्यूबॉइड जो बॉक्स है, उसका यहाँ पे डायमेंशन आपको गिवन है, ठीक है।
फिर कहता है कि इतना सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये जो घन का वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे आयताकार बक्से का डायमेंशन दिया हुआ है, तो कहता है कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, वो आपको बताना है। तो इतना हमको पैक करना है, इतने सारे घनों को, इतने वॉल्यूम के घनों को। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, ये हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ तो आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 6240। ठीक है, और नीचे जो है L इंटू बी इंटू एच, यानी इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जीरो जीरो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 8 से करेंगे तो ये हो गया 8 सत्ते 56, ये हो गया अठी अठी 64। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। उसका 6 से कटा लेंगे, 6 का 6 छोतिया 18, यानी कि 13 बक्से की आवश्यकता होगी। तो 13 बक्सा कहाँ है, तो 4 नंबर में। तो ये हमारा राइट आंसर होता है। तो आप लोग भी अपना अपना मैच कीजिएगा और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि 12 और 16 का न्यूनतम सारगुनज, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 10 और 15 का न्यूनतम सारगुनज से। तो न्यूनतम सारगुनज क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, बहुत इजी है। तो आप लोग अपना अपना बनाइए और इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 12-16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हम बाय ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उससे निकालते हैं, 12-16। ठीक है, फिर इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो देखिए 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो ये कितना हो गया, 3 चौक 12, बर चौक 48, यानी कितना हो गया, 48 हो जाता है हमारा एलसीएम। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। इसमें जो बड़ा वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई कर इसका मल्टीपल निकालते चलिए, ताकि 12 से कट जाए। तो 12 16 तो 12 से कटेगा नहीं, 16 दूना 32 भी 12 से नहीं कटेगा, 16 या 48 12 से कट जाता है। तो इसका एलसीएम हो गया 48। उसी तरह यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, 15 तो 10 से कटेगा, बड़ा कौन सा है 15, तो 15 10 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 15 दूना 30 करते हैं, 30 10 से कट जाता है, तो यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया 30। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको 3 से इसको करते हैं, लास्ट में जीरो बैठा देंगे। तो 3 अट्ठे 24 के 4 बचा 2, 3 चौक 12, 12 13 14। ठीक है, और ये जीरो पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाता है 1440, 1440। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स आप लोग सभी एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि इतना में, ठीक है, 24-24 में दो स्थानीय मानों का योगफल है। जो दो है इसका स्थानीय मान बताना है और इसका योगफल निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो का स्थानीय मान आपको पता है कि दो का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर दो का स्थानीय मान इसका देखें, तो दो का स्थानीय मान अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है इसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो पुट कर देना है। तो इस वाले दो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 होता है हमारा। ठीक है, और इस वाले दो का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, दो के बाद एक डिजिट है, 4 केवल है, तो ये हो जाता है 20। इसको आप जोड़ दीजिए तो ये क्या होता है, 0202, यानी कि 2020 2020 हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे दिया है ये हमारा राइट आंसर, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह फटाफट बनाइए, इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि दो वर्गों के परिमाप, ठीक है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यानी वर्ग यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए दो वर्ग हैं, बीच में कॉलम खींच लेते हैं। एक वर्ग का जो परिमाप है वो 12 है, एक वर्ग का परिमाप 24 है। ठीक है, तो 24 वाला ऑब्वियस से बड़ा होगा, तो जो बड़ा वाला है उसको हम इधर लिख लेते हैं और ये छोटा वाला को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका परिमाप है, तो इसके लिए 4a अगर हम लें, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, a को अगर हम साइड रखें तो ये कितना हो गया 24, तो 4 छक 24, तो a बराबर क्या हो गया हमारा 6, यानी साइड कितना हो गया 6। इधर लेते हैं, अगर इधर हम साइड को x मान लें तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 12, ये हो गया 4 तिया 12, तो साइड हो गया इसका क्या, तो 3। अब क्या कहता है कि जो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल है छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो देखिए
तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया 6 × 6 यानी कि बराबर क्या हो गया, तो 36 हो गया। ठीक है, चलिए इसका क्या हो गया, तो 3 × 3 यानी कि 9 हो गया इसका। 9 क्या, तो यहाँ क्या चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना गुना हो गया, 36 जो है 9 से कितना गुना हो गया, 4 गुना, ऑब्वियस है 9 चौके 36 होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, तो 4 नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों को बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको लग रहा हो कि इजी है, बट इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है, आपको बताना है। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि फर्श है किसी रूम का जो क्या है वर्गाकार यानी स्क्वायर के शेप का है, जो कितना है 10 मीटर का है और 10 मीटर का है। क्लियर है, तो कहता है इस पे टाइल्स बिछाना है और प्रत्येक टाइल्स जो है कितने का है, तो 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो प्रत्येक टाइल की लंबाई क्या है, 50 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितने सारे टाइल्स यहाँ पे आएंगे। तो 50 सेंटीमीटर मतलब ये टाइल जो है ये 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर, यानी दोनों तरफ ये भी क्या है स्क्वायर के शेप का है। तो यहाँ पे कितने सारे टाइल्स आएंगे आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो बड़ा वाला वैल्यू है इसमें छोटा वाला वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कितने सारे टाइल्स होंगे। ठीक है, ये आपका टाइल्स का डिजाइन है, आपको दे दिए। चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है मीटर, यहाँ क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ऑब्वियस है। तो फर्श का जो यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपको पता है ए स्क्वायर होता है, यानी कि ऊपर का अगर करें तो 10 मीटर को करेंगे तो 10 मीटर, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये 10 मीटर कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुने 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, रूम का। और नीचे टाइल्स का क्या दिया हो 50 सेंटीमीटर, तो टाइल्स का भी क्या हो गया ए स्क्वायर, 50 गुने 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो, इसको अगर जीरो जीरो हट गया, फिर जीरो से इस जीरो को हटा देते हैं, तो ये देखिए अगर इसको हम घटाएं तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, इस 5 से इसको 2 घटा दिए, और ये 5 दूना 10, 200 हो गया, और 200 गुना 2 कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको कटा सकते हैं। ठीक है, मुझे जैसा शॉर्ट लगा मैंने कटा दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है, तो 400, तो 400 टाइल्सों को जो है लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये 10 क्वेश्चन था, आपने कितना स्कोर किया आप लोग जरूर बताइए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मज़े में रहिए, धन्यवाद।